हम संजय दत्त के एरिया में चाय पी रहे हैं। हे गाइस, सो दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। एक्चुअली काकू भैया सामान रख रहे हैं डिग्गी में हमारा, और हम घर जा रहे हैं। हाँ, हम घर जा रहे हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा घर जाने का, पर घर जाना पड़ेगा। तो अभी सुबह हम नहाने के लिए निकले हैं सिदौसी। गाइस, अभी हम वो जगह पे खड़े हैं जो संजय दत्त ने बनवाई, और भी काफ़ी आशुतोष वगैरह एक्टर आएंगे इधर। अभी इनका कोई ठिकाना नहीं है, पर बोलते हैं कि इधर उन्हीं का ही बन रहा है, शिविर जो भी बन रहा है। तो अभी काम चालू नहीं है। हम यहाँ टपरी पे चाय पी रहे हैं, और ये संजय दत्त का एरिया है। हम संजय दत्त के एरिया में चाय पी रहे हैं टपरी पे। अब इसको आएंगे, मैं भी आ जाऊंगी मदद के संग दोबारे। यू नो व्हाट, हम 9 बजे निकलने वाले थे, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी टिर्री देखकर हमें जूसी जाने का मन हो रहा है संत महात्मा के दर्शन करने। एंड आई होप टिर्री वाले रेडी हो गए हों हमें ले जाने के लिए। तो हम चुपचाप निकल रहे हैं, अगर किसी को पता चला ना तो हंगामा मच जाएगा। और पता नहीं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके गाइस, तो मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन देती हूँ। एक्चुअली हमें आज सुबह 9 बजे निकलना था, जैसे आपको मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था। लेकिन मेरा यहाँ ये था कि पापा ने अभी तक संतों के दर्शन नहीं कराए, एक भी नागा बाबा के दर्शन नहीं कराए। हमारा यहाँ आना बेकार है। हम कुल मिला के ये 10 जने हैं हम जो गए थे, और एक छोटी सी ट्रेन में बैठ के हम जा रहे हैं, क्योंकि हम 14 तारीख को बिल्कुल ऑटो वगैरह सब बंद, 13 को सब बंद। इतनी भीड़ भक्कड़, मतलब पूछो मत। हम जिद्द करके पापा को उठा लाए, और सब लोग वेट कर रहे हैं हमारा बस में। मतलब आपको एंड में जाके पता चलेगा हमारी क्या खिचड़ी बनेगी, बहुत ही गंदी तरीके से। लेकिन फ़िलहाल जो दर्शन करने को मिलते हैं ना, आप दर्शनों का आनंद लो नागा बाबाओं से। और ये बाबा तो मेरे को इतने तगड़े तगड़े दर्शन देते हैं ना, कसम से। मैं तो बस इतने धुएं में, ये जो धुआं है ना, यहाँ सहन नहीं हो रहा। इतने आंसू निकल रहे मेरे, इतने आंसू निकल रहे जिसकी कोई हिसाब ही नहीं है। आँखों में से आंसू ही आंसू, लाल आंखें हो गई मेरी। ऐसा लग रहा है मेरे को पकड़ के किसी ने धून दिया है। मतलब बस पूछो मत, मेरा एक्सप्लेनेशन यहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगा कि इतना आंसू निकल रहे थे धुआं में, मेरे आंसू ही कंट्रोल नहीं होते। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मंदिरों के दर्शन करते हैं। अगर आप कुंभ में जाओ और आपको कहीं बाबाओं के दर्शन करने, तो मैं आपको बता देती हूँ, झूसी नाम का एक जगह है। आप वहाँ पर जाओ और खूब आराम से, जितना आपके पैरों में दम हो उतना वहाँ पर घूमो। यहाँ पर खूब संतजन मिलेंगे, किन्नर भी मिल सकते हैं, खूब मिलेंगे। और ये जितना भी दिख रहा है ना आपको शिवलिंग पे, ये सब रुद्राक्ष है। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अगर आप 1 महीने भी रुक गए ना, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि हम यहाँ आए हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। यहाँ पर आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको फ़ोन में, रील्स में देखने को मिल रही है। और एक्चुअली हमें वो सब चीज़ें देखने को मिली थी, पर हमें एक पॉइंट पे लगा था ये सब फेक है। लेकिन जब मेरे को रियल में देखने को मिला तो मैं कह रही थी नहीं, सब रियल है। हमें और घूमना चाहिए था, हमें अपने पैरों में और जान लगानी चाहिए थी। अगर मेरे साथ के कुछ और लोग होते जो मेरे जानकार होते, तो शायद मैं उनके साथ और घूमती। मैं मम्मी पापा के चक्कर में ज़्यादा कहीं घूम नहीं पाई। लेकिन जो यहाँ के अतरंगी बाबाओं को देखने का, मतलब जो नज़ारा मिला ना, वो दिखाने लायक था। और यहाँ पर ऐसे ऐसे संतजन महात्माएं जो आपको दूर से देख के आपका नाम, अता पता सब बता देंगे। क्योंकि ऐसी ही कुछ कहानी पापा और पापा के दोस्त की हुई थी, तो वो बात सच भी हुई थी। और अभी ज़्यादा फुल उसमें नहीं जाते हम डिटेल में। तो अभी आप पूरा आनंद लो। और हम जिस स्थिति में बैठे थे ना, उस स्थिति में लोगों को इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि हम इतने ठुस के बैठे थे। एक ट्रेन में जो केवल 6 लोगों की है, हम 10 लोग बैठे हुए थे इस ट्रेन में। और एक कैमरा वाला तो ऐसा आया भाई, उसको हम इतने इंटरेस्टेड लगे कि उसने हमारी फ़ोटो भी खींच ली। और हम भी बड़े शौक हो के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं कि भाई हाँ खिंचवाओ। फिर हमारी जो तालाब वाले बाबा हैं, वो अपने बाबा के यहाँ ले गए, मतलब उनके कोई जानकार गुरुजी होंगे, वहाँ ले गए हमें। हमारे दर्शन हो गए थे खूब आराम से। हम 8 साढ़े 8 बजे निकले थे, आधे घंटे में हमें पहुँचने में, मतलब दर्शन करने में हो गया था। उसके बाद
9 साढ़े 9 बजे हम फ्री हो गए थे, मतलब आधे घंटे में 10 बजे तक हम पहुंच जाते। अगर 1 घंटा भी लेट होता तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन हम यहाँ आ गए गुरुजी के यहाँ पे, हमने खूब आराम से दर्शन करे। एक ये शिविर है जो बहुत सुंदर से सजा रखा है, और एक हमारे शनिनारायण महाराज जी का शिविर है जो बहुत सुंदर सजाया रखा था। इन 2 शिविर के अलावा और जितने भी शिविर देखे थे हमने इतने इंटरेस्टेड, मतलब इतने अच्छे नहीं लगे थे हमको। फिर हमने यहाँ पर चना प्रसाद पाया। चना प्रसाद पाने के बाद हम यहाँ से निकले। और शिविर से बाहर निकलने के बाद यहाँ कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे, तो हमने यहाँ कीर्तन का कुछ आनंद लिया। यहाँ तो आए हमें बहुत मज़े। जैसा कि मैंने बताया, हमारे ऑटो वाले भैया ले लेते हैं शॉर्टकट, और शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम कुंभ में खो जाते हैं, और ये हो जाता है शगुन का काम। शगुन का काम कैसे? कुंभ में आए और खोए नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमें कम से कम 9 बजे पहुँचते, और 9 बजे हमारी बस चलती, लेकिन हमारे चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ हमारे चक्कर में हम पहुँचे 12-1 बजे, जिसकी वजह से उल्ट पुल्ट हो गया, मतलब सारा काम उल्ट पुल्ट हो गया और हम खो गए, मतलब डेफिनेटली हम खो गए। कौन आ रहा है? क्या दूंगा? एक बाबा जी ले गो हमें तो इन पंडितानी वाला बाबा जी मिल गो दोबारा थे, फिर नागा बाबान के दर्शन करा लाया हमें, और यहीं छोड़ गो बेचारो हमें। और इसी तरीके से हम पूरे रास्ते सोचते रहे कि बस वालों को कौन सा बहाना दें, लेकिन रियल में जब हम खोए गए तो इसमें डरने वाली बात ही नहीं थी। फिर वीडियो बना रही है गाइस, हम 50 मिनट की दूर है रास्ता, हम खो गए हैं, तो चलो वेट कर रहे हैं। भैया महाकुंभ में खोना ये निश्चय है, और अब हम भी खो चुके हैं, और हमें हमारे खालसा का एड्रेस नहीं मिल रहा। हम पुलिस वाले भैया से भी पूछ रहे हैं खूब, लेकिन वो भी इधर से उधर भगा रहे हैं हमें, लेकिन हमें हमारा खालसा 9 सेक्टर नहीं मिल रहा। इसीलिए इसको महाकुंभ बोलते हैं, और ये सच है, हकीकत है। कुंभ में आए अगर खोए नहीं तो बेकार है, चलते चलते खो गए हम तो। और हम तो चलते चलते ट्री में ही खो गए। राधे 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 राधे, बोल गंगा मैया की जय, हर हर गंगे, राधे राधे। तो गंगा मैया की कृपा से हमें हमारे शिविर का रास्ता मिल गया। जैसे तैसे हम पहुंचे थे, क्योंकि मेरे और ऑटो वाले भैया के बीच में बहुत बहस चली थी। मैं बोल रही थी यहाँ से जाएगा रास्ता, और फिर उसके बाद हमें बस वालों को भी तो हैंडल करना था, क्योंकि वो बेचारे 7 बजे से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। खैर छोड़ो, ये सब तो हैंडल हो गया। आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देख रहे हैं जिधर हम चित्रकूट जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।